दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यार, अब क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया है। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स पूरे शहर को वीरान कर गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, कल से काफ़ी सारे यहाँ पे जो फ़िज़ा है वो सोगवार है और काफ़ी सारे चीज़ें हैं, काफ़ी सारी मज़ीद हक़ाइक़ हैं और भी खुल के सामने आई हैं। जो कि कल से एक ट्रेजेडी चल रही है। तारिक जमील साहब की जो बेटे थे जिनका ये वाक़या हुआ है और इस फ़ानी दुनिया से वो रुखसत हो चुके हैं। क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा है, काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे मामलात, काफ़ी सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। पहले उनके बेटे का स्टेटमेंट आया था, फिर उनके भाई का स्टेटमेंट आया काफ़ी टाइम के बाद, और फिर जब मौलाना साहब ख़ुद सामने आए तो उन्होंने अपना एक छोटा सा जनाजे के टाइम पे है खिताब किया आम लोगों से। तो बहुत ज़्यादा अफसरदा माहौल था। कल तदफीन हुई उनकी मगरिब के टाइम पे और बहुत ही ज़्यादा गम पाया गया वहाँ के लोगों में, बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तो थोड़ी सी उसके बारे में बात करूँगा मैं आज आपसे खुल के, जो भी मामलात हैं। साथ ही साथ सितारा सिस्टर का भी आज व्लॉग आया था, वो भी काफ़ी अफसरदा थी और ऑडियंस से सॉरी कर रही थी कि बात नहीं हो पा रही है। कल से लेके उनके भी दिमाग में यही चीज़ें चल रही हैं जो अभी मैंने आपसे शेयर किया। ये तारिक जमील साहब के जो बेटे के मामलात हैं कल से लेके, तो वो भी कह रही थी कि इतने बड़े ज़बरदस्त स्कॉलर हैं, हमारी इंस्पिरेशन हैं, हमने इनसे सीखे हैं काफ़ी सारे चीज़ें। तो उन्होंने भी आज इस बारे में बात की और काफ़ी अफसरदा नज़र आई। अच्छा जी, उसके साथ साथ कल मैंने आपसे एक और ज़िक्र किया था बाबर का कि वो सरप्राइज़ देंगे कोई, तो वो आज क्या सरप्राइज़ दिया है उन्होंने और कहाँ गए थे, क्या मामला, तो मैं थोड़ा सा वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में एक और आपसे बात शेयर करूँगा, वो आपने देखा होगा व्लॉग सदमा बीबी का। उन्होंने अपने शोहर को फाइनली किसान बना दिया, सारे काम हो गए, अब वो आखिरी काम रह गया था उसको किसान बनाना, तो आज वो भी कसर पूरी कर दी, उनको किसान बना दिया। तो ये कुछ आज के अहम टॉपिक्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अपनी मेन टॉपिक के लिए। मेन टॉपिक पे जाने से पहले आप सबसे बड़े अदब से, प्यार से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ नए देखने वालों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ये सबसे पहले थोड़ा सा ये वाक़या आपसे डिस्कस करूँगा, फिर हम अपने मेन टॉपिक्स पे जाएंगे। कल जब हमने भी एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी सारे चैनल्स ने खबर ब्रेक की थी, उसमें काफ़ी सारे जो पाकिस्तान से, आपने देखा होगा चैनल्स के अंदर यही आ रहा था कि इनिशियली जो रिपोर्टिंग आ रही थी न्यूज़ चैनल्स के हवाले से, दूसरे मामलात के हिसाब से, मीडिया से, पाकिस्तानी जो मीडिया थी, सब यही कह रहे थे कि उन्होंने सुसाइड किया है, ख़ुदकशी की है। जब उनके भाई का स्टेटमेंट आया यूसुफ जमील साहब का, तो उन्होंने भी यही बात की जो एज इट इज़ कल हमने आपको बताई थी। उनको एक छोटा सा शॉट आया था, उन्होंने भी कहा कि वो वॉचमैन इमरान नामी शख्स से उन्होंने पिस्टल मंगवाया और अपने सीने पे रख के उन्होंने फायर कर दी। उसके बाद जब उनके भाई आए, तारिक जमील साहब से मिले, वो भी काफ़ी अफसरदा थे। उन्होंने जब मीडिया से टॉक किया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, ये एक हादसा था। उन्होंने हादसे का जिक्र किया कि पिस्टल से वो देख रहा था, उसको अचानक उसमें से कोई गोली चल गई जो कि उनके जाके सीने में लगी है। जानबूझ के उसने अपने आप को गोली नहीं मारी है, मतलब पिस्टल अपनी तरफ उसको रुख करके नहीं मारी है, जो बकौल उनका कहना है। तो इसको हादसे की शक्ल दी जाए, ना कि इसको ख़ुदकशी की शक्ल दी जाए। उसके बाद काफ़ी सारी जो मिसकम्युनिकेशंस थी चैनल्स के ऊपर, कुछ हमारे अंदर भी थी। मैंने भी एक खबर ब्रेक की थी कि सुसाइड हुआ है, क्योंकि ऑफिशियली स्टेटमेंट उनके भाई ने दिया था। रात को हमारी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं यास्मीन करीम के नाम से, उन्होंने भी मुझे एक टेक्स्ट किया था मेरी वीडियो पे कि भाई सुनने में यही आ रहा है, कंफर्म कर लें कि ये एक हादसा था, इसको सुसाइड ना बोलें। क्योंकि उस टाइम पे टाइम काफ़ी निकल चुका था। जितने भी चैनल्स थे पाकिस्तान के, जो सबसे बड़े चैनल्स थे, बड़े बड़े चैनल्स थे, मैं अभी किसकी क्या क्या नाम लूँ, उन सब ने यही ब्रेक की कि ख़ुदकशी यही चल रहा था मामला। हत्ता कि वो तो ऐसा कोई मामला था ही नहीं, वो पोस्टमार्टम तक भी कहानी को लेके गए थे, मतलब इतनी आगे तक की बातें कर रहे थे। तो खैर उसके बाद जो मामलात आए, उनके भाई ने जो स्टेटमेंट दिया, उनके चचा ने मरहूम के,
और तारिक जमील साहब के भाई ने जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद फिर मामला आगे बढ़े और एक नई चीज़ सामने आ गई है जो थी मीडिया के लिए। फिर मीडिया ने अलग से ख़बरें बनाना शुरू कर दी, अलग से ब्रेकिंग न्यूज़ देना शुरू कर दी। तो खैर देखें, जाने वाली चीज़ थी वो तो अल्लाह के पास चली गई। अब आते हैं मेन जो आज की चीज़ है, वो है तारिक जमील साहब का जो बयान था जनाजे के टाइम पे। वो बड़ा ही दिल को छूने वाला और बहुत ही कहते हैं ना कि फीलिंग्स वाला बयान था, रोंगटे खड़े करने वाला बयान था, एक सबक आमोज़ बयान था उनका। अल्लाह ताला जो है सबको हिदायत नसीब फरमाए। उन्होंने चंद बातें की कि भाई मौत बरहक है, वादा लिया लोगों से कि नमाज कायम करो, झूठ ना बोलो, गलत बातें ना करो, और हकीकत है यही दुनिया है। व्यूवर्स जो उन्होंने कल अपने छोटे से ख़िताब में वहाँ पे पूरे जितने भी लोग थे और जितनी उनको ऑल ओवर दी वर्ल्ड में दुनिया देख रही थी, कवरेज उस टाइम पे लाइव चल रहा था टेलीविज़न्स के ऊपर, तो उन्होंने सारा अपना डिटेल सारी बताई। उसी ख़िताब के अंदर उन्होंने लोगों से जब अपनी सारी चीज़ें कह ली कि देखें नमाज कायम करें और जो भी हो, मतलब जितने मामला थे हकूक़ुल इबाद के वो सारे शेयर किए। उसी के साथ साथ अपनी बेटे की कुछ मेमोरीज शेयर की कि देखिए मेरा बेटा जो था ये सब बेटों में से काबिल बेटा था और मुझे बहुत प्यारा था ये बेटा। ये उन्होंने सबके सामने कही, उनकी और भी औलाद वहाँ मौजूद थी, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा सबसे काबिल बेटा था और ये सबसे ज़्यादा मुझे अजीज़ था दूसरे बेटों से ज़्यादा, और मैं बहुत इनसे प्यार करता था। तो बहुत अफसरदा नज़र आए। साथ ही साथ उनका जो था कुछ और भी उन्होंने बातें खोली कि देखें ये गरीबों का बहुत ख्याल करता था, ठीक है। और एक उन्होंने ज़िक्र किया वहाँ पे कि एक उनके पास बड़ी शानदार महंगी गाड़ी होती थी जो आजकल बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के पास आती है करोड़ों रुपए की। उसमें ही उन्होंने हवाला दिया कि हमारे गांव का एक बहुत ही मतलब गंदी हालत में एक भीख मांगने वाला शख्स था, उसको कोई पसंद नहीं करता था अपने साथ खड़ा करने के लिए भी। उसके कपड़े भी इतने गंदे होते थे कि उसको कहीं पे भी बिठाओ तो वो सारे कपड़ों की जो मट्टी वट्टी होती थी या जो भी कीचड़ होती थी वो वहाँ जम जाती थी। तो ये मरहूम जो थे इनके तारिक जमील साहब के जो शहज़ादे थे, ये इनको अपनी गाड़ी में बिठाते थे, अपने साथ खाना खिलाते थे, नहलाते थे, नए कपड़े पहनाते थे। तो वो मिसाल दे रहे थे कि सिर्फ़ वो अगर पूरे गांव में एक किसी को जानता था तो वो सिर्फ़ एक मेरा बेटा था जिसको जानता था, उसी का पूछता रहता था। तो खैर वो लोगों से बहुत प्यार करने वाले थे। उनका जो अपना एक बताया जा रहा है जैसे वो थे एक डिप्रेशन का शिकार थे, ये तो कॉमन बात है, सब बता रहे हैं, और उसी हवाले से जो है ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं खुल के। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उसी के साथ साथ उन्होंने पसंद की शादी की थी, कुछ अरसे के बाद उनको भी डिवोर्स दे दी, और सुनने में यही आ रहा है कि उनको इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स भी दिए जाते थे। ये भी मीडिया में बात चल रही थी काफ़ी सारी। तो बहुत सारे मामला थे जी। अभी तो ताज़ियत का सिलसिला जारी है, काफ़ी सारे लोग मौलाना साहब के पास आ रहे हैं और उनसे ताज़ियत कर रहे हैं। जो जो दुनिया भर से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, जो यहाँ पाकिस्तान में हैं वो यहाँ दूसरे शहरों से जाके उनसे ताज़ियत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी में तारिक जमील साहब को जो है हौसला अता फ़रमाए और उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, ये हमारी दुआ है। तो ये आज जो नई कुछ चीज़ें सामने आई थी वो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज जी सबसे पहले अभी आते हैं अपने टॉपिक पे, वो है सितारा सिस्टर का व्लॉग आया। उसमें उन्होंने रूटीन दिखाई घर की, जो भी बच्चों की थी स्कूलिंग वगैरह की, जो उनके कपड़े शपड़े थे। उसके बाद उन्होंने भी थोड़ी सी यही बात की जिसमें उन्होंने बहुत अफसरदगी से ये बातें की कि देखिए हमने इनसे बहुत सीखा है और ये इनके बातों का असर और इनकी शफ़क़त, इनकी मोहब्बत कोई भी नहीं बुला सकता। तो बहुत ज़्यादा वो भी इनसे इंस्पायर हैं और उन्होंने अपने ऑडियंस से कहा कि मैं 2 दिन से अपना प्रॉपर भी व्लॉग नहीं बना पा रही क्योंकि मेरा दिमाग इसी तरफ चला गया एकदम से। तो उन्होंने सॉरी कहा अपने ऑडियंस से जो भी मामला थे। तो अल्लाह ताला जी उसमें बेहतरी अता फ़रमाए। आज जिस तरह सिस्टर ने जो व्लॉग बनाया वो एक शॉर्ट व्लॉग था, घर से रिलेटेड था, उसमें खाना शाना दिखाया, अपनी फैमिली का जिक्र किया। तो यही उन्होंने कुछ चीज़ें दिखाई थी। उसके साथ साथ जी एक व्लॉग बनाया था आज बाबर ने, और कल उन्होंने कहा था कि भाई मैं एक छोटा सा सरप्राइज़ दूंगा। तो सरप्राइज़ तो आज कुछ भी नहीं था। हमने देखा एकदम से कि वो फारूक के घर पे उनके साथ बैठे हुए थे, क्योंकि 2 दिन से लोग हैं वो बातें कर रहे थे कि देखें या तो अभी तक आपकी सुलह नहीं हुई है कि आप उनके घर पे नहीं गए, या कुछ और मामला आते हैं कि आप उनसे मज़ीद जो है ना अपनी ये
जो रिश्ते वाली चीज़ें रखना नहीं चाहते, क्योंकि वो लास्ट टाइम जो नजमा थी वो उनके घर पे भी गई थी मामला ख़त्म करने के लिए। वो जो सितारा सिस्टर के घर में जो सेरेमनी हुई थी बात पक्की होने की, वकार की और फातिमा की, तो उस चक्कर में फिर लोगों ने वही बात शुरू करना सोचना शुरू कर दी कि मे बी कि अभी तक नाराज़गी है, ये तभी नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, पहले मेरी वाइफ उनके घर से होकर आई थी और कल उन्होंने हमें खाने पे बुलाया है, दावत दी है, तो वो उन्होंने ख़ुद जिक्र किया और आज नज़र भी आया है। उन्होंने कहा मैंने अपनी वीडियो में तो उनको नहीं लिया, उन्होंने मुझे ख़ुद लिया है। तो नज़र आया जब मैंने वो वीडियो देखी, तो वो नजमा सिस्टर का जो चैनल है उसमें वो बैठे हुए थे फारूक भाई के साथ। तो ये आज उन्होंने कुछ सरप्राइज़ दिया जो हमें कल से लेके वो सरप्राइज़ बोल रहे थे, आपने भी देखा, हमने भी देखा। साथ ही साथ जी लास्ट में वो जिक्र करेंगे एक नए किसान की, जो सऊदीया में किसान एक आ गया है उसकी। तो मुझे देख के वो टाइटल बड़ी हंसी आई। खैर अल्लाह का शुक्र है कि सितारा सिस्टर ने ऐसा कोई टाइटल नहीं लगाया साजिद भाई के लिए। ये पहला किसान है जो सऊदीया में है, इस तरह की मेहनत कर रहा है और पूरी की पूरी देगची उन्होंने सालन की खा ली। तो खैर वो आज शुक्र है कि उन्होंने थोड़ा कंट्रोवर्शियल से हट के काम किया है। क्या पता वो सारी चीज़ों को वॉच आउट कर रही हों और आहिस्ता आहिस्ता अभी अपने ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे लगता नहीं है, अल्लाह करे कि वो अपने ट्रैक पे आ जाएं। तो वो आज हमने जब देखा लास्ट में, तो उन्होंने कहा कि भाई ये किसान है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, तो खाना वाना खाया। और आज कोई ऐसी बात नहीं देखी हमने जो उन्होंने कोई ऐसी इस तरह का कोई ट्रोल किया हो किसी को या कोई ऐसी बात बोली हो। तो एक छोटा सा उनका व्लॉग था, तो वो भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। ये कुछ आज की चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वंस अगेन आप नए देखने वालों से वही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।